साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं यूक्रेन की सीमा पर आमने सामने खड़ी रूस और अमेरिका की सेना के जमावड़े से पैदा हुए हालात पर भारत के सामर्थ्य की कहानी बयान करूंगा। क्या भारत इस वैश्विक परिस्थिति में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है? क्या अमेरिका और रूस के बीच शक्ति संतुलन के लिए भारत की शक्ति अहम भूमिका अदा करेगी? ये सवाल पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन मीडिया इस पर विचार करने की जगह युद्ध का उन्माद फैलाने में जुटा है। पहले आप ये देखिए कि यूक्रेन में किस प्रकार हर वक्त युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। रूस की सेना भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे यूक्रेन पर हमला कर सकती है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पहली बड़ी खबर यह है कि रूस बुधवार को यूक्रेन पर हमला करेगा, यानी अब से चंद घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को देखकर आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि यूक्रेन में युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन मीडिया युद्ध के इस उन्माद को दिखाने के अलावा ये आपको नहीं बता रहा है कि एक भारतीय होने के नाते आपको इस युद्ध से क्या मतलब है, इन परिस्थितियों से एक भारतीय किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। किसी भी युद्ध से किसी भी पक्ष का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर युद्ध हुआ और अगर युद्ध नहीं हुआ तो दोनों ही परिस्थितियों में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, उन परिस्थितियों में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। और ये किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि एक तो हमारा देश ऐसा नहीं है कि हम युद्ध का जश्न मनाएं। इस मामले में मैं प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान बताना चाहूंगा जो उन्होंने लद्दाख में जाकर कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि ना तो हम विस्तारवादी हैं और ना ही हम आंख दिखाने वालों को छोड़ते हैं। और अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं ये छोटी क्लिप जरूर दिखाना चाहूंगा, आप पहले ये देखिए। भाई और बहनों, हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस आपस में लड़ रहे हैं और स्थिति जो है वो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण हो गई है। वो ऐसी वजह कौन सी है? इसे समझने के लिए आपको उन परिस्थितियों को समझना होगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद वैश्विक पटल पर क्रिएट की है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन को लेकर सिर्फ अमेरिका और रूस ही आमने सामने खड़े हैं, तो आप गलत हैं। इस विषय पर यूक्रेन को लेकर के पूरी दुनिया दो भागों में बट गई है और सिर्फ भारत को छोड़कर दुनिया का हर देश किसी न किसी खेमे में शामिल हो गया है। रूस के साथ जहां कई देश खड़े हो गए, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इसमें कई देशों के नाम हैं। चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे देश भी रूस का समर्थन करने वाले हैं। वहीं अमेरिका के साथ पूरा यूरोप और अन्य महाशक्तियां जिसमें जापान भी है, वो सारे के सारे देश शामिल हैं। आप देखिए ये नाटो की वेबसाइट है, इसमें सभी सदस्य देशों के नाम लिखे हुए हैं। और यही नहीं, नाटो की इस वेबसाइट पर, क्योंकि नाटो ही वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर रूस उसका विरोध कर रहा है। तो आप देखिए नाटो की वेबसाइट पर लगातार इस संदर्भ में खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। अब इन परिस्थितियों में भारत ही अकेला देश है जो किसी के साथ न होते हुए भी दोनों के साथ खड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। वो पूरी तरह से न्यूट्रल है, लेकिन भारत की ये न्यूट्रलिटी नेहरू के गुट निरपेक्ष का जो नीति है उससे अलग है। नेहरू की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वो दरअसल अपनी सुरक्षा के लिए, भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे गुटों पर निर्भर रहता था। लेकिन अब जो भारत की न्यूट्रलिटी है वो अपने सामर्थ्य और आत्मविश्वास पर है, जिसमें दुनिया की सभी महाशक्तियां भारत को अपने पक्ष में करने को मजबूर है। अब ऐसा क्या हो गया
कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हैं, तो इसके पीछे वजह यह है कि जो दशकों पुरानी चली आ रही बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था है, भारत ने उस अवधारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। अब उसकी जगह मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था को भारत तैयार कर रहा है, जिसमें हर तरफ भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। अब इस विषय पर मीडिया में चर्चा तो नहीं होती, लेकिन थिंक टैंक लगातार इस पर विमर्श कर रहे हैं। आप ये आर्टिकल देखिए, इसमें क्या लिखा है, इंडियाज एरा ऑफ पार्टनरशिप्स फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू क्राफ्टिंग अ न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस की बात हो रही है। अब ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, कैसे पूरा जो विश्व का ऑर्डर है वो किस प्रकार से बदल रहा है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि G20 समिट, जो दुनिया का सबसे पावरफुल संगठन है जिसमें दुनिया के सभी बड़े देश शामिल हैं, G20 समिट पहली बार भारत में होने वाला है, और वो भी इस साल। इसका मतलब क्या है, अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप के देश, जापान, दुनिया के 20 बड़े देश, वो सभी के सभी भारत आएंगे मोदी के आतिथ्य में। ये सभी देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो सभी पहली बार एक साथ भारत में होंगे। देखिए है ना ये आर्टिकल, इंडिया टू होस्ट G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये इसी साल होने वाला है। और इसे लेकर कल ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव, कैबिनेट ने एक फैसला किया जिसमें G20 का सचिवालय बनाने का फैसला किया गया है। ये आप PIB की रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट है 15 फरवरी की। इस रिपोर्ट में सारी बातें विस्तार से लिखी हुई हैं। G20 के अलावा मैं G7 की बात करूँ, G7 में दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली देश उसमें शामिल हैं, और इस संगठन की अगर बात करूँ तो पिछले कई वर्षों में जब भी इस संगठन की बैठक हुई तो उसमें भारत को नियमित रूप से बुलाया गया। अभी हाल के वर्षों में PM मोदी के आने के बाद भारत का रुतबा किस कदर बढ़ा है वो आप इसकी बैठक से समझ सकते हैं कि PM मोदी के बिना ये बैठक हो भी नहीं रही है। और अभी एक आध साल पहले की बात है कि कुछ देशों ने बाकायदा ये आह्वान किया कि इस संगठन में भारत को शामिल किया जाना चाहिए, G7 को बदलकर G8 कर देना चाहिए। और आप देखिए ये आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा PM मोदी के कूटनीतिक विजन का ही परिणाम है कि एक संगठन क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ये संगठन भी काफ़ी सक्रिय हो गया है और नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका को लेकर इससे एक नया आयाम मिला है। आप ये आर्टिकल देखिए, इसमें क्या लिखा है, इंडिया इज़ अ लीडर, हाउ US लॉडेड इंडियाज़ रोल इन क्वाड टू काउंटर चाइना। मतलब चाइना के लिहाज से इसे तैयार किया गया है, बट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी के स्ट्रेटेजिक विजन का ही कमाल है कि भारत ने विश्व की सभी शक्तियों को एक साथ साधने का काम किया है, और इन वैश्विक शक्तियों का उपयोग भारत के हित को साधने और उसकी रक्षा करने के लिए किया जा रहा है। और यही वजह है कि जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदने की पहल की फैसला किया तो अमेरिका ने उसका पुरजोर विरोध किया, यहाँ तक कि सैंक्शंस लगाने की बात भी हुई, लेकिन भारत नहीं रुका। प्रधानमंत्री मोदी को रोकना संभव भी नहीं था और भारत ने डील की रूस के साथ। आप देखिए, इंडिया साइंस S-400 डील विद रसिया साइड स्टेपिंग US ओपोजिशन। अब आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि भारत अमेरिका और रूस के साथ, दोनों के साथ बहुत ही गहरा सामरिक और सैन्य समझौता भी भारत ने किया है, दोनों ही देशों के साथ। जो देश आपस में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं और एक दूसरे से के मतलब लड़ाई के मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, उन दोनों देशों के साथ 2+2 वार्ता भारत कर रहा है। आप देखिए ना, ये बैठक नवंबर 2021 में हुई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एक साथ अहम मुद्दों पर
चर्चा करते हैं। इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग टू बी हेल्ड इन नवंबर की बात बता रहा हूँ। और इंडिया रसा ने भी 2+2 की बैठक की है। अब प्रधानमंत्री मोदी की जो स्ट्रेटजिक पहल है, कूटनीतिक पहल है, वो यहीं पर आकर नहीं रुकती है, बल्कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो पाकिस्तान ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसके साथ चीन भी खड़ा हो गया। लेकिन भारत की कूटनीतिक पहल इतनी ज़बरदस्त रही मोदी की कि दुनिया का कोई भी देश भारत के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया और इस कूटनीतिक युद्ध में जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को उसका भी साथ नहीं मिला। आप देखिए ये सारी रिपोर्ट्स, इन सारी रिपोर्ट्स में ये चीज़ें बाकायदा लिखी हुई हैं। और सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करें, सीमा पर चीन के साथ 2 बार भिड़ंत हुई है। आप देखिए पहले डोकलाम में, फिर गलवान, ये दोनों जगहों पर ये बहुत बड़ा मुद्दा बना और दोनों ही मुद्दों पर चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया। भारत को एक वैश्विक समर्थन मिला। आप देखिए इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ ग्लोबल सपोर्ट फॉर इंडिया ग्रोज। और फिर ये दूसरी रिपोर्ट है, इसमें भी देखिए दूसरी तरफ, अब एक बात तो हो गई, दूसरी तरफ चीन के साथ जब खूनी भिड़ंत हुई और चीन और रूस की शिखर वार्ता हुई दोनों देशों की, तो उस मीटिंग में भी भारत एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। ये चीन और रूस जब मिले थे पिछले साल दिसंबर में एक टेबल पर, तो दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें ये मतलब बात उठी कि भारत को भी इस बातचीत के टेबल पर लाना चाहिए। अब देखिए रसिया, इंडिया एंड चाइना में होल्ड समिट सून, सेज पुतिन एड। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की स्थिति विशिष्ट क्यों है, आपको ये समझना हो तो उसके लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री की जो सोच है उसी की वजह से ये पूरी की पूरी स्थितियां पैदा हुई हैं जो भारत के पक्ष में है। पहले ये बयान सुनिए। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच ने जिस स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक विजन को भारत के आर्थिक, सामरिक और विदेश नीति में गढ़ा है, उसी का परिणाम है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ सैन्य महाशक्ति के रूप में भी अपनी धाक जमा रहा है। और जो इसका परिणाम है वो कई जगहों पे, कई मोर्चों पर एक साथ दिख रहा है। और आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूं जिससे आपको भारत की ताकत का अंदाज़ा होने लगेगा। भारत की जीडीपी इस समय दुनिया में सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए, हर रिपोर्ट में भारत की जीडीपी की चर्चा है। और यही नहीं, भारत में विदेशी निवेश इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और मतलब कई शुभ संकेत आ रहे हैं। एक के बाद एक कई मोर्चों पर भारत के लिए खुशखबरी आ रही है। और ये विदेशी निवेश के आप आंकड़े देखिए, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी भारत नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। और इस समय जब विदेशी मुद्रा भंडार की बात करूं तो इस मामले में भारत इस समय पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। आप ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा कोविड महामारी के बाद जहां पूरी दुनिया में उथल पुथल मची रही, वहां भारत, पूरे विश्व का भारत की सप्लाई चेन पर विश्वास बढ़ा है और भारत सबसे बड़ी सप्लाई चेन के रूप में विकसित हो रहा है। आप देखिए कई सारी रिपोर्ट्स हैं, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी इंडिया कुड बिकम अ हब ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, आप एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हो रहा है। और भारत सप्लाई चेन के साथ साथ ब्रेन पावर में भी दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपना ब्रेन पावर जो है वो उपलब्ध करा रहा है।
और सच्चाई ये है कि आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियों का जो सीईओ है वो भारतीय है, और ये पूरी दुनिया के लिए मीडिया में एक चर्चा का विषय है। आप देखिए क्या है, ये एक रिपोर्ट निकाल कर लाया हूँ। 12 इंडियन ओरिजिन सीईओज लीडिंग टॉप कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत जो है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट पावर में दुनिया का सुपर पावर बन रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए, इंडिया इज अ सॉफ्ट सुपर पावर विद अ स्मार्ट एंड सिक्योर्ड गवर्नेंस स्ट्रेटजी। अब जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई है, चारों ओर हताशा, निराशा और भय का माहौल है, तो ऐसे में हर किसी की नजरें, पूरी दुनिया की नजरें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर लगी हुई है। वे लोग टकटकी लगाए मोदी की तरफ देख रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि इन कठिन परिस्थितियों में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वरना हमने ऐसे भी दिन देखे हैं जब अमेरिका और रूस के दबाव में हम बहुत जल्दी बिखर जाते थे, हमारे देश का नेतृत्व पूरी तरह से बिखर जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार।